देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए इतनी असंवेदना आज तक इस देश में कभी नहीं देखी है कि एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर का रेप हो जाता है जो गरीब मरीजों की सेवा कर रही थी रात में। उसका रेप हो जाता है, मुख्यमंत्री 5 दिन फाइल पे बैठ जाती हैं, पुलिस को काम नहीं करने देती है, निष्पक्ष जांच नहीं होती है, 12 घंटे उनको लग गए मुंह खोलने में। तो कलकत्ता हाई कोर्ट भी समझ गया कि यह प्रशासन केस को रफा दफा करने की कोशिश में है। सिर्फ एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है, जबकि ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है कि सीमेंस बहुत ज्यादा मिला था, मतलब वो एक व्यक्तियों से ज्यादा का सीमेन है उसके गुप्तांगों में। इतनी असंवेदनशील महिला मुख्यमंत्री, वो ममता नहीं है, क्रूरता है। इस पूरे मामले पर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, बाकी सबूत मिटाने की कोशिश हुई है। सीबीआई वापस से फॉरेंसिक करवाएगी, सब कुछ करवाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि जितने इसमें अन्य अभियुक्त हैं, इसमें कहीं ना कहीं से टीएमसी का तार मिलेगा। सर इस पूरे देखिए, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ और मैं जानता हूँ कि रात में जब ड्यूटी आदमी करता है तो कितना प्रेशर रहता है, और खासकर सरकारी अस्पताल में जहाँ मरीजों की बाढ़ लगी रहती है। गायनेक डिपार्टमेंट में जहाँ पे नए नवजात पैदा होते हैं, औरतों की प्रसव पीड़ा होती है, औरतों की अलग पीड़ा होती है, और उसके बीच में किसी का रेप हो जाए, मतलब आप अस्पताल अगर सुरक्षित डॉक्टरों के लिए नहीं रहेगा तो क्या सुरक्षित रहेगा भाई? लोग अपना काम कैसे करेंगे? लगा दी गई है कलकत्ता वाले मामले में। देखिए, स्टूडेंट और डॉक्टर के बाहर जाने की पाबंदी लगाने से क्या होगा? बाहर वाले आके अंदर में कुछ बदमाशी नहीं करें, इसके लिए देखनी पड़ेगी, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। कैसे कोई रात में घुस जाता है जो मरीज नहीं है अस्पताल में? और एनएमसी ने गाइडलाइंस जारी की है, सारे देश के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स को फॉलो करेंगे। हाँ, उन्हें बंगाल नहीं दिखेगा, बाकी पूरा देश दिखेगा। ये है इन घमंडियों की असलियत। एक दूसरे पे पर्दा डालने के लिए ये आगे आगे रहते हैं। भले किसी लड़की की आबरू लुट जाए, उसकी हत्या हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको अयोध्या नहीं दिखेगा, इनको कानपुर नहीं दिखेगा, इनको कलकत्ता नहीं दिखेगा, इनको हाथरस और ललितपुर दिखेगा। अरे रेप रेप होता है चाहे कहीं हो। मानवीय संवेदना नष्ट हो चुकी है इनकी। सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि इस आदमी का नाम अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद कपटीवाल होना चाहिए। तो कपटीवाल की हकीकत पूरी दिल्ली के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ पूरा देश जान गया है कि कितने बड़े कपटी हैं ये। सारा पैसा चोरी करके आराम से बैठे हुए हैं और बेल के लिए छटपट छटपट छटपट। ये शर्म भी नहीं आती है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। अरे आज 14 अगस्त से भारत आज़ाद हो रहा है, दिल्ली को आज़ाद कर दो भाई। कल भारत की आज़ादी का दिन है, आज तो दिल्ली को आज़ाद कर दो। देखिए, ये बहुत दुखद है और हमारे देश के जो भी सैनिक होते हैं, अफसर होते हैं, उन पे पूरे देश को गर्व होता है। वो हैं तो हम सुरक्षित हैं, और इस पीड़ा की घड़ी में हम पूरे परिवार के साथ खड़े हैं और भारतीय फौज के साथ खड़े हैं। देखिए, हिंडनबर्ग एक वित्तीय भेड़िया है जो दूसरों की हड्डी खा के गुर्राता है। ये हड्डी फेंकने वाले कौन है सब जानते हैं। एक तो जॉर्ज सोरोस है, और भारत में हमारा प्रथम परिवार है जो ऐसे ऐसे भेड़िए पालता है। तो मॉरिशस क्या है, उसको अमेरिका तक उसको डिनाई करता है, लेकिन हमारे देश का प्रथम परिवार उसको दिल से लगाता है। हाय रे हिंडनबर्ग भेड़िया। यहाँ एनार्की नहीं है कि जिसको मनाएगा वो सरकार का तिरंगा फहरा देगा। किसी भी सरकार में हायरार्की में हमेशा हमेशा, मैं फिर कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 पोजीशन गृह मंत्री की ही होती है। इसीलिए एलजी ने उनको ये अलॉट किया है। इतना सौरभ भारद्वाज को दिमाग होना चाहिए, मंत्री है सरकार में। 16 तारीख से सर पदयात्रा भी निकाल रहे हैं मनीष सिसोदिया। ये जीवन भर पदयात्रा पे ही रहेंगे। अब कुर्सी यात्रा खत्म, जेल यात्रा, अब जेल यात्रा के पहले पदयात्रा। आखिरी सवाल सर, आप इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। क्यों सवाल उठ रहे हैं? क्या ये देश सिर्फ वामपंथियों का इतिहास पढ़ेगा? प्रमिला कुठारी जो कहीं से इतिहासकार नहीं थी, उसकी किताबें पढ़ेंगे हम लोग? या अरुंधति राय की किताब पढ़ेंगे? देशभक्त और राष्ट्रभक्ति की किताब नहीं पढ़ेंगे हम? शहीद भगत सिंह को नहीं पढ़ेंगे हम? शिवाजी महाराज को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम अकबर और औरंगजेब को पढ़ेंगे? यही हमारी विरासत है। ये जो सवाल उठा रहे हैं ये वामपंथी हैं, ये लेफ्टिस्ट माओइस्ट हैं जो देश को बर्बाद करके रखे हुए हैं।